नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, राधे राधे। आज अपन देखेंगे मॉड्यूल फर्स्ट दीक्षा ऐप की प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल फर्स्ट की, जिसमें 20 प्रश्न हैं। और ध्यान रखें, इसे बार बार आप कर नहीं सकते, केवल 3 बार करेंगे, इसके बाद आपको करने नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल सतर्कता से करें। अब आप प्रश्न प्रारंभ करने के पहले पूरे वीडियो को आप अपने कोर्स को हल कर लें। जब प्रश्नोत्तरी आ जाए तभी करें और ध्यान से करें। प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, प्रश्न को पढ़ कर करें, और प्रश्न अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद ही हल करें। चलिए देखते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी देखने के लिए सबसे पहले अपन करते क्या है, अपने दीक्षा ऐप पर जाते हैं। दीक्षा ऐप पर जाएंगे। जैसे ही दीक्षा ऐप आपका ओपन होगा, आपको ध्यान रखें, आप अगली प्रश्नोत्तरी, अगले वीडियो, पूरे 12 कोर्सों की प्रश्नोत्तरी जितने भी आपके आएंगे सबकी प्रश्नोत्तरी मिलेगी। आप मेरे वीडियो को पहले लाइक कर लें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके प्रत्येक प्रश्न वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए सबसे पहले अपन कोर्स पर जाते हैं और देखते हैं। आपका कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, MP निष्ठा FLN प्रशिक्षण है ये। इस पर क्लिक करते हैं। देखते हैं मेरी प्रश्नोत्तरी आ गई है, अतः मैं हल कर रहा हूँ। आप लोग भी जब प्रश्नोत्तरी आ जाए तभी हल करें, इसके पहले हल ना करें। चलिए जारी करें पर क्लिक करते हैं, प्ले करें, चलाएं पर क्लिक करते हैं। देखते हैं अब ये प्रश्नोत्तरी प्रारंभ। और ध्यान रखें, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, क्योंकि 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न को समझाने बताने में तो आप इसके बार बार ना करें, क्योंकि प्रश्न आपके बार बार आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए आप इस पर ना करें, पढ़ें और फिर हल करें। जैसे पहला प्रश्न है, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के आंगनवाड़ी विद्यालय पूर्व वाटिका में शिक्षा का प्रस्ताव है, तो इसका आंसर रहेगा 3 वर्ष। 1 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष उत्तर, तो इसका आंसर है पहला 3 वर्ष। आगे चलेंगे। प्रश्न है, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है खाली स्थान प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। देखते हैं आगे। नहीं, पहले इसके ऑप्शन है शिफ्ट, जर्क, रास्ता, निर्बाध ट्रांजैक्शन। इसका आंसर रहेगा निर्बाध ट्रांजैक्शन। आप क्लिक करते हैं, आगे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बालावस्था शिक्षा को किस संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य या SDGP शिक्षा लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, मिलेनियम गोल। इसके 4 ऑप्शन हैं। आपके जो आंसर रहेगा, ध्यान रखें, इसका जो आंसर है सतत विकास लक्ष्य या SDG। क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECC को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बालिका वाटिका खाली स्थान है। ऑप्शन कक्षा 4 से पहले की कक्षा, कक्षा 2 से पहले की कक्षा, कक्षा 3 से पहले की कक्षा, कक्षा 1 से पहले की कक्षा। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका
इसका आंसर रहेगा कक्षा 1 से पहले की कक्षा। क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है NCERT देश की एक अग्रणीय शिक्षण संस्थान है और यह है संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खालिस्तान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके ऑप्शन है सामाजिकरण, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक, रचनात्मक और संज्ञानात्मक। इसका जो आंसर है बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मकता। आगे चलेंगे। प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए? FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए? तो आंसर है ऑप्शन है नवोदय विद्यालय ने, CBSE ने, KBS ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। तो आंसर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। अगला प्रश्न है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। तो इसके ऑप्शन है योजना का इंतजार करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, पॉलिसी तैयार करना, कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना। तो इसका आंसर रहेगा आपका लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खालिस्तान होना चाहिए। मिशन, एजेंडा, लक्ष्य और सेवा। तो इसका आंसर रहेगा मिशन पे क्लिक करेंगे आप। आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे देश के में ECC खालिस्तान संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिनमें शामिल हैं आंगनवाड़ी, एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी कक्षा किसी कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय और या अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थिति एकल फ्री स्कूल की NEP 2020 में कहा गया है। इसका ऑप्शन है पालनाघर, देखभाल केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, प्रारंभिक बाल अवस्था। इसका आंसर होगा आपका प्रारंभिक बाल शिक्षण। या आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है NEP ने FLN हासिल करने की समय सीमा निर्धारित की। NEP ने FLN हासिल करने के लिए खालिस्तान की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन है 2035, फिर अगला ऑप्शन है 2022 और अगला ऑप्शन है 2030, अगला ऑप्शन है 2025। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा 2025। आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में FLN मिशन के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए प्रदान करता है। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए FLN मिशन की पूर्ति के लिए प्रदान करता है शिक्षण योजना, पाठ्यपुस्तक, पाठचर्या और शास्त्रीय ढांचा कार्य पुस्तिका। तो जो इसके आंसर रहेंगे आपके इसका ऑप्शन रहेगा आपका पाठचर्या और NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करता है शिक्षण योजना। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन के द्वारा हुआ है KBS के द्वारा।
CBS के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, NCERT द्वारा राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन हुआ है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखें, इसका गठन हुआ है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, आप ध्यान रखें। और जब तक आप वीडियो बड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको आगे चलें। अगला प्रश्न, सरकार में ECC मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान करता है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है आंगनबाड़ी, प्री स्कूल केंद्र, बाल देखभाल केंद्र, पालना घर। तो इसका आंसर है आंगनबाड़ी। आगे चलेंगे। FLN मिशन एक है राष्ट्रीय पहल, स्कूली पहल, सार्वजनिक पहल, राजकीय पहल। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय पहल। आगे चले। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ की जिम्मेदारी है, अभिभावक, NGO, बच्चा, स्कूल। तो इसका आंसर रहेगा NGO। इसका आंसर रहेगा आपका NGO। आंसर रहेगा आपका NGO। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका है? इसके 4 ऑप्शन है। FLN मिशन में शिक्षा कर्मियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देना। जो इसका आंसर रहेगा आपका FLN लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन से सेवकों की भूमिका होती है? FLN मिशन में पॉलिसी तैयार करना, एक के साथ एक मिलकर पढ़ना तथा प्रोत्साहन करना, मित्रों के संग सीखने, एक के साथ मिलकर पढ़ना, सीखना, प्रोत्साहन करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग क्लस्टर संसाधन के द्वारा होगा। इसके ऑप्शन है संचालन, मेंटर, मूल्यांकन, कोच। इसका आंसर होगा मेंटर। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, FLN मिशन में दक्षता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, समझ के साथ है। FLN मिशन में समझ के साथ गणित पढ़ना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। ग्रेड 1, ग्रेड 3 के अंत और ग्रेड 4 से पहले, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ग्रेड 5। तो जो इसका आपका आंसर रहेगा का ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 4-5 से पहले। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील प्रारंभिक कक्षा पढ़ाने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यह प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है
इसका आंसर रहेगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। आगे जाएंगे, अगला देखो अपन ने 20 प्रश्न हल कर लिए, 20 के आंसर दे लिए। अब देखते हैं अपना स्कोर क्या है। इसमें 18 आए हैं, ध्यान रखें स्वयं करना है और जितने आए रहने देना है। आपको 70% करना है, 70% से अधिक आपका स्कोर हो जाता है। ठीक है ना। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।